जब कोई हमारी सरहद की तरफ आंख उठाता है, हमारे सैनिक जवाब देने के लिए जान की बाजी लगा देते हैं। लेकिन जब कोई देश के भीतर बैठकर उन पर ही सवाल उठा दे, तो क्या हम खामोश रह सकते हैं? क्या राजनीति इतनी नीचे गिर जाएगी कि सेना के सम्मान को भी ताक पर रख दिया जाएगा? क्या एक महिला फौजी अफसर को लेकर ऐसी घटिया बात कह देना अब सामान्य होता जा रहा है? आज हम बात कर रहे हैं उस बयान की जिसने पूरे देश को झकझोर दिया है, जिसने न सिर्फ एक महिला अफसर का अपमान किया बल्कि ऑपरेशन सिंदूर जैसी ऐतिहासिक सैन्य कार्रवाई के सम्मान पर भी कीचड़ उछाला है। मध्य प्रदेश के जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह ने हाल ही में एक सार्वजनिक मंच से ऐसा बयान दिया है जिस पर पूरे देश को गुस्सा आना लाजमी है। कर्नल सोफिया कुरैशी, वो नाम जो पाकिस्तान के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर का अहम हिस्सा है, उन्हीं के लिए मंत्री ने एक आपत्तिजनक, अभद्र और असंवेदनशील टिप्पणी कर दी है। जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इस बयान का स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्य के डीजीपी को 4 घंटे के अंदर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे दिया था। जस्टिस अतुल श्रीधरन की डिवीजन बेंच ने साफ कहा कि कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो मंत्री हो या आम नागरिक। दूसरी ओर भाजपा ने भी इस मुद्दे पर सफाई दी है। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा, पार्टी इस तरह की भाषा को स्वीकार नहीं करती। मंत्री को चेतावनी दे दी गई है। हमारे लिए कर्नल सोफिया पूरे देश की बेटी हैं। मंत्री विजय शाह ने इस बयान पर माफी भी मांग ली है। परिवार में कई शहीद हुए, मिलिट्री में रहे, और उस दिन की घटना के बाद जहां हमारे हिंदू बहनों को उनके सामने उनके पिता, उनके पति, उनके बेटे के मांगों में, बहनों के मांगों से सिंदूर उजाड़ दिया गया। सोफिया बहन हमारी सगी बहन से बड़ी है, जिन्होंने राष्ट्र धर्म निभाते हुए जाति समाज से ऊपर जाके उन लोगों से बदला लिया। वो बहन हमारी सगी बहन से महत्वपूर्ण है, और मेरा ना तो ऐसा कोई मन था ना इच्छा थी, और उसके बावजूद अगर जोश में कोई बात निकल गई हो और किसी को बुरी लगी हो तो मेरा ना उद्देश्य था। फिर भी अगर किसी को लगी हो तो मैं दिल से एक बार नहीं 10 बार माफी मांगता। लेकिन मामला यहीं नहीं रुका। माफी के बावजूद मंत्री को राहत नहीं मिली। उन्होंने एफआईआर को रद्द करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसमें मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई भी शामिल थे, उन्होंने सख्त फटकार लगाई है। सीजेआई गवई ने पूछा, ऐसे बयान आप कैसे दे सकते हैं? एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति से गरिमा की अपेक्षा की जाती है। जब देश गंभीर हालात से गुजर रहा हो तब हर शब्द जिम्मेदारी से बोला जाना चाहिए। सवाल है कि क्या सिर्फ माफी काफी है? जब देश की सर्वोच्च अदालत को यह कहना पड़े कि संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को अपनी गरिमा का ध्यान रखना चाहिए, तो क्या हमें अब भी चुप रह जाना चाहिए? सेना का सम्मान सिर्फ 26 जनवरी और 15 अगस्त पर नहीं होता, वो हर उस दिन होना चाहिए जब कोई उनकी कुर्बानी का मजाक उड़ाए। और जब जब ऐसा होगा तो ये आवाज़ उठेगी, सवाल पूछे जाएंगे और जवाब मांगे जाएंगे।